जरूरी है कि क्या चीज़ें करनी है अब आपने 2 दिन के अंदर और क्या चीज़ों को, किन चीज़ों को आप लोगों ने जो है अल्टीमेटली देखना है। वैसे तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि एमपीटी का जो टेस्ट है ये प्राइमरीली लास्ट ईयर एमपीटी 2022 के लिए जो है वो एफपीएससी ने जो है वो स्टार्ट किया था, क्योंकि एफपीएससी जो है प्राइमरीली ये फिल्टर आउट करना चाहता था नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को, कि जो कैंडिडेट्स जो है वो नॉन सीरियस हैं थोड़े से, कि अगर ये कैंडिडेट्स जो है वो नॉन सीरियस हैं वो सारे के सारे जो है वो खत्म हो जाए नॉन सीरियस कैंडिडेट्स। तो इससे होगा ये बेसिकली कि उनके लिए जो है एप्लीकेशन जो है वो कम हो जाएगी और उनके लिए काम करना जो है थोड़ा सा जो है एट द एंड ऑफ द डे आसान हो जाएगा। लेकिन लास्ट ईयर जो एमपीटी जो था काफी आसान था और जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो पास हो गए। होपफुली इंशाल्लाह दिस ईयर आल्सो स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा मुश्किल जो है वो एमपीटी के अंदर जो है वो नहीं होगी। लेकिन फिर भी जस्ट फॉर एन ओवरव्यू ऑफ एमपीटी आप लोगों को अंदाजा है कि इट इज अ 200 मार्क्स जो है वो आपके पास टेस्ट, जिसके अंदर 200 एमसीक्यूज आपके पास, दैट इज ऑल एमसीक्यूज बेस्ड, और जिसमें से 66 आपके पास जो है ना वो पासिंग मार्क्स आपके पास जो रखे हुए उन्होंने कि 66 मार्क्स अगर आपके आएंगे तो आप एमपीटी में पास होंगे। एंड याद रखिएगा एमपीटी का पास होना डज नॉट मीन कि आप जो है वो सीएसएस के अंदर भी पास हैं, और एमपीटी के आपके आने वाले जो मार्क्स हैं वो आपके सीएसएस के मार्क्स में काउंट नहीं होने। ऐसा नहीं होना कि एमपीटी में जो आपने नंबर ले लेने हैं वो आप सीएसएस के अंदर आपके ऐड हो जाएंगे और आप कहेंगे कि सीएसएस में ऐड हो गए। ये पासिंग आपके पास क्राइटेरिया है 66 का, और अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो दैट मींस यू आर एलिजिबल टू सिट इन सीएसएस 2023 जो कि फरवरी के अंदर आपके पास जो स्टार्ट हो रहा है, और आपको उसकी डेट शीट जो अल्टीमेटली जो मिल गई है। मैं फिर इस चीज को एम्फसाइज करता हूं कि इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि अगर आपने एमपीटी पास कर लिया तो उसका मतलब आप सीएसएस क्वालिफाई कर चुके हैं, या अगर आपने खुदा ना खास्ता जो है वो एमपीटी फेल कर लिया तो आपकी सीएसएस की अटेम्प्ट जाया हो गई है। नहीं, सीएसएस की अटेम्प्ट खुदा ना खास्ता आपकी जो है वो तब जाया होगी जब आप सीएसएस के रिटन पार्ट के अंदर जो फरवरी में स्टार्ट होगा वहां पर बैठेंगे, और उसके अंदर खुदा ना खास्ता अगर आप इसी जो है वो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो वो आपकी अटेम्प्ट जो अल्टीमेटली जाया होगी। वैसे जनरल ओवरव्यू के लिए मैं बात कर रहा था कि 200 मार्क्स का जो है ये एमसीक्यू बेस्ड है, जिसमें 33 मार्क्स जो है वो आपके पास पासिंग है, और उसकी डिवीजन जो है वो प्राइमरीली आपको पता है कि इस्लामिक स्टडीज जो है उसके 20 मार्क्स हैं, उसके अंदर उर्दू के आपके पास जो है 20 मार्क्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, इंग्लिश जो है वो 50 मार्क्स का आपके पास है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनरल एबिलिटी यानी जो मैथ्स का पोर्शन है आपके पास वो 60 मार्क्स का मैथ्स का पोर्शन आपके पास जो है वो एग्जिस्ट करता है, और जनरल नॉलेज वो भी आपके पास 50 मार्क्स का है। तो जनरल नॉलेज की जब हम बात करते हैं तो उसमें 3 क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, जिसको हम एवरीडे साइंस का नाम देते हैं, करंट अफेयर्स का नाम देते हैं और पाकिस्तान अफेयर्स का नाम देते हैं। इन सब के अंदर जो है वो आपने कलेक्टिवली आपके पास 66 मार्क्स होने चाहिए, जिसके अंदर आप जो है वो पास होंगे। ज्यादा डिफिकल्टी आपको इंशाल्लाह जो है वो नहीं होगी इसके अंदर। वी होप, विश एंड प्रे फॉर यू एवरीवन हु इज अपीयरिंग इन एमपीटी, ताकि आप लोग जो है वो पास हों और आपका जो ड्रीम है टू क्लियर द सीएसएस एट द एंड ऑफ द डे वो जो है वो क्लियर हो जाए, आपके पास आपका जो ड्रीम है वो आपके पास हो जाए। इस सारे के सारे सिनेरियो में बस एक चीज को थोड़ा फोकस कीजिएगा, जो स्टूडेंट्स थोड़े से एंशियस हो रहे हैं, आप लोग यकीन करें आपको एंशियस होने की जरूरत नहीं है, इसको तसल्ली के साथ जो है वो अटेम्प्ट दें, तसल्ली के साथ पेपर को रखें, क्योंकि अगर आप जो है मेंटली तौर पे थोड़े से जो है वो ओवरबर्डन हुए होंगे या मेंटली तौर पे थोड़े से एंशियस हुए होंगे तो आप जो है थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेंगे, ये एंशियस हो जाएंगे थोड़े से ज्यादा। लेकिन इसके अंदर बिल्कुल एंशियस होने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा बेशक ले लीजिएगा। आपके पास 3 घंटे 20 मिनट का टाइम होगा इस पूरे के पूरे एमपीटी टेस्ट के लिए, जो 10 बजे शुरू होगा और तकरीबन मेरा ख्याल 1:20 तक जो है वो कंप्लीट होगा। इसमें 200 एमसीक्यूज आपने जो है वो करने, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर, यानी कि जिसमें आपके पास पीएमएस में होता है जनरल नॉलेज में, कि अगर आप किसी क्वेश्चन खुदा ना खास्ता आपका गलत हो जाता है तो आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, यानी आपके पास जो नंबर उसके कटते नहीं है। इसके अंदर एमपीटी में ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव मार्किंग आपकी जो है वो नहीं होनी। खुदा ना खास्ता कोई चीज आपको नहीं आती तो आप उसका जो है वो तुका भी जो है बेसिकली जो है वो लगा सकते हैं, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता वो गलत भी हो गया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग उसके अंदर नहीं होगी। तो इस चीज के लिए 66 पासिंग है, और 66 के अंदर आपके 67 भी आ जाए तो आप पास हैं, आप एलिजिबल हैं सीएसएस में 2023 में बैठने के लिए। जिसके 140 है वो भी पास है, और जिसके 67 है वो भी पास है, और ये जो नंबर 67 है ये 140 है, ये आपके सीएसएस के रिटन पार्ट में ऐड नहीं होने, इसलिए परेशान होने की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है, तसल्ली रखने की जरूरत है, एंशियस होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बाकी डॉक्टर नूर आपको जो है मजीद गाइडलाइन और मजीद डिटेल्स इसके बारे में जो है। थैंक यू वेरी मच। I'll just start off with a few tips and tricks, और उसके बाद I'll encourage कि आप लोगों के क्वेश्चंस ही ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाएं, बिकॉज प्राइमरीली एमपीटी के बारे में तैयारी कैसे करनी है या मटेरियल कहाँ से लेना है, देयर इज नथिंग मच टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि वो इतनी कोई स्पेशल या कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। एंड बाय नाउ आई बिलीव ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, आप सबको पता है, आप सबने प्रिपरेशन की हुई है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज जस्ट दिस कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को लेकर नर्वस हो गए हैं या एंशियस हो गए हैं।
there are certain rumors circulating about it, जैसे कि इस साल MPT काफी टफ आ सकता है, you should not take it lightly and all. बात असल ये है, definitely you should not take it lightly because ये CSS का पार्ट जरूर है, लेकिन the thing is this कि MPT आपके लिए कभी भी इतना टफ नहीं हो सकता कि वो उस स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाए जो CSS की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इस स्क्रीनिंग टेस्ट का मकसद ये नहीं है कि CSS के कैंडिडेट को स्क्रीन आउट कर दिया जाए. इसका मकसद ये है कि स्क्रीन आउट उन लोगों को किया जाएगा जो CSS की प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे होते लेकिन एग्जाम के लिए इम्तिहान के अंदर बैठ जाते हैं, which is why they are not only wasting the time of the commission but also that of the dedicated candidates as well. Which is why अगर आप कहीं भी किसी भी टाइम CSS की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं और डेडिकेटेड तरीके से CSS के एस्पायरेंट हैं, there is no chance कि MPT आपके लिए इतना मुश्किल हो कि आप अटेम्प्ट ना कर सकें, राइट. सेकेंडली हमारे पास प्रेसिडेंट भी जो सेट हुआ है उसकी नजर में हम देखते हैं कि FPSC कभी भी आपका डिफिकल्टी लेवल एब्रप्टली नहीं बढ़ाता. इफ यू कम टू लुक एट द पेपर्स ऑफ CSS itself, तो कमीशन ने जब पहली दफा मुकाबले के इम्तिहान लेने शुरू किए उसके बाद से कई दिहाइयों तक 2016 तक पेपर्स का डिफिकल्टी लेवल तो इंक्रीज क्या करना, सिलेबस भी चेंज नहीं किया गया. सो इट्स ओनली इन 2016 दैट वी सी फॉर द फर्स्ट टाइम कि आपका करिकुलम रिवाइज होता है, आपके सब्जेक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती है और आपका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ता है. सो इवन इफ यू टेक द इमीडिएट प्रेसिडेंट एट हैंड, आपको एक चीज ये समझ आती है कि यू स्टिल हैव अ विंडो पीरियड ऑफ अबाउट 20 to 30 इयर्स जिसमें MPT का लेवल इतना ज्यादा टफ हो जाएगा कि आप लोग जो कि CSS की तैयारी बजाते खुद कर रहे हैं उनके लिए भी वो ये चीज मुश्किल हो जाएगी. नाउ कमिंग ऑफ टू द टॉपिक कि आपने इस पेपर को संडे के दिन जब आपका इम्तिहान है तो अटेम्प्ट कैसे करना है, उसका एक सिंपल सा तरीका, जैसे कि सर ने अभी बताया कि आपको सिर्फ 33% मार्क्स चाहिए, दैट इज टू से कि 200 में से 66 नंबर आपने लेने हैं सिर्फ. इनकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से सेक्शंस में की गई है कि अगर आप सब लोग सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग एरिया पर, अपने फोर्टे पर फोकस करते हैं तो भी यू कैन इजीली स्कोर 66 मार्क्स इन दिस MPT एग्जाम. अगर किसी का एरिया ऑफ स्ट्रेंथ मैथमेटिक्स नहीं है, जैसे कि मेरा नहीं था सिंस आई वाज अ डॉक्टर, तो इट्स नथिंग टू वरी अबाउट. इट डज नॉट मीन कि मैं फॉर एग्जांपल अगर आज के दिन कैंडिडेट हूँ तो मैं स्क्रैच से मैथ्स को करना स्टार्ट कर दूं और मैथ्स की प्रिपरेशन में मैं खुद को इतना एग्जॉस्ट कर सकूं, जबकि मुझे पता है कि मैथ्स मेरी उतनी अच्छी तरह से पॉलिश नहीं हो सकती बिकॉज इट इज नॉट माई स्ट्रॉन्ग फोर्टे. व्हाट आई शुड रादर बी डूइंग इज दिस कि जो मेरा एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है मैं उसको पॉलिश करूं. और यही अप्रोच आपकी प्रिपरेशन के बाद जब एक्चुअल एग्जाम का टाइम आएगा तब भी होनी चाहिए. आपको ये नहीं करना चाहिए कि अगर आप मैथ के 10 सवाल नहीं कर सके या 20 नहीं कर सके और आप उसके ऊपर स्टक हो गए हैं तो आप वहीं स्टक रहें. रादर यू शुड मूव ऑन. आपको मूव ऑन करें, उन क्वेश्चंस को सर्च आउट करें जो कि आप कर सकते हैं, जो कि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं. वंस दैट इज डन, पहली गो में आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जिनके बारे में यू आर एब्सोल्युटली श्योर और जिनके आंसर्स आपको पता है कि यू नो अबाउट देम, इनके लिए आप प्रिपेयर्ड हैं, आपकी मेंटल एबिलिटी, आपकी अपनी जाती कैपेसिटी इस चीज को सपोर्ट करती है. वंस दैट इज डन, तो फिर सेकंड गो या थर्ड गो के अंदर कम टू दोज क्वेश्चंस जो आपको मुश्किल लग रहे हैं या जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है. दूसरी या तीसरी रीडिंग या तीसरी गो के अंदर उन सवालात को हल करने की कोशिश करें, बिकॉज बिलीव मी टाइम आपके पास एम्पल होता है. 3 hours and 20 minutes for just 200 marks is a lot of time. मसला सिर्फ ये होता है कि अभी हमने कैंपस पे भी जब MPT के मॉक्स लिए तो लोग नर्वसनेस का शिकार होकर 3-3 घंटे ले लेते हैं. अदरवाइज अगर आप फ्री माइंड के साथ स्मूथली इस पेपर को सॉल्व करने बैठे तो ये 1.5 घंटे से ज्यादा का काम नहीं होता. सो पॉइंट बीइंग सेड कि आपको सिर्फ नर्वस नहीं होना, आपको एंशियस नहीं होना, इजी होकर रिलैक्स करके जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड इन योर कैपेबिलिटीज कि आप इतने बड़े एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. तो ये एक प्रिलिमिनरी सा स्क्रीनिंग टेस्ट, इट्स जस्ट नथिंग. सो जस्ट स्टे फोकस्ड, स्टे काम और उसके साथ ही एक पॉजिटिव मेंटालिटी और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस पेपर को करें एंड ऑलवेज फोकस जस्ट ऑन योर स्ट्रॉन्ग एरिया. और आपको इसे सिर्फ पास करना है, देयर इज नथिंग मोर टू इट देन जस्ट पासिंग दिस एग्जाम. I hope that was clear
पूछें कि अच्छा पॉलिटिकल साइंस को कैसे करना है या प्रेसी को कैसे करना है, बिकॉज आज हम पॉलिटिकल साइंस या प्रेसी को डिस्कस करने के लिए नहीं है। इन चीज़ों के लिए हम सेमिनार्स करते रहते हैं आज हम। आज के दिन का मकसद सिर्फ ये है कि जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन एमपीटी। एमपीटी के हवाले से इफ यू हैव एनी कंसर्न्स और क्वेश्चंस, उनके बारे में हम फ्रीली डिस्कशन करें। एंड इफ यू आर फीलिंग डीमोटिवेटेड और यू फीलिंग फ्राइटेंड ऑफ द होल कॉन्सेप्ट, तो आज का मकसद ही बेसिकली ये है टू जस्ट बक यू अप इनफ कि आप जाके पेपर में बैठ सकें। सो द फ्लोर इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस। आप लोग कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं या आप हैंड रेज कर सकते हैं और कोऑर्डिनेटर जो हैं वो आपको अनम्यूट कर देंगे। सो जस्ट कीप पोरिंग योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स और जस्ट रेज योर हैंड एंड वील टेक योर क्वेश्चंस। Is there anything like probability rule? In what context are you asking about the probability rule? Ma'am, how to tackle ability portion for those who are weak in maths? The question is कि how to tackle the ability portion for the students who are weak in maths. वैसे तो जैसा मैडम ने आपको एक चीज़ बताई है कि इस चीज़ के अंदर ये आपका किसी किस्म का जो है वो मैथ्स का टेस्ट नहीं है। इसके अंदर आपने ये नहीं करना है कि आपने 100, आपके पास अगर 60 मार्क का एबिलिटी का पेपर है तो आपको 60 आउट ऑफ 60 आएंगे तो आप पास होंगे। ऐसी बात बिल्कुल हरगिज नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता आपके मैथ्स में 0 भी आ जाते हैं और बाकी सब के अंदर आपके 80 मार्क्स आ जाते हैं तो आप फिर भी पास हैं। लेकिन स्टिल अगर आप लोग इस चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं कि एबिलिटी के पोर्शन को डील कैसे करें, तो एबिलिटी का पोर्शन ऐसा पोर्शन नहीं होगा कि जिसके अंदर आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। वो मैथ्स के क्वेश्चन जो फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन के रिलेटेड आते हैं, या मैथ्स के क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपके पास जो है कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के रिलेटेड आपके पास जो आते हैं, या आपके पास जो है वो ऑड वन आउट जो नंबर आपने निकालना होता है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इन क्वेश्चंस को करने का आसान सा तरीका ये होता है कि आप किसी मैट्रिक लेवल की कोई बुक उठाएं और मैट्रिक लेवल की किसी बुक के अंदर ये सारी की सारी चीजें जो है ना बड़े आसान तरीके से जो है समझाई जाती हैं और आसानी से आपको समझ आ जाएंगी उसके अंदर। याद रखें फिर भी, लेकिन अगर आपने एक्सटेंसिव इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि आपका ये मैथ्स का पोर्शन एमपीटी के लिए इतना जरूरी आपके पास नहीं है कि आपको सारे के सारे नंबर आएंगे तो आप पास होंगे। हाँ, लेकिन अगर आप ये एमपीटी के पोर्शन के बाद भी मैथ्स में जो है वो कमजोर हैं तो आपको जनरल एबिलिटी के लिए तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि आपको सीएसएस के अंदर मैथ्स का पोर्शन जो आपके पास आएगा उसके लिए मैथ्स के पोर्शन की तैयारी करने की जरूरत यह है कि आप मैट्रिक तक की लेवल की कोई किताब निकालें जिसमें फ्रैक्शन, जिसमें ऑड वन आउट नंबर्स आपके पास जो है इस तरह के नंबर्स या वर्ड प्रॉब्लम्स की तरह की जो चीजें आपके पास जो है बताई जाती हैं, या एरिया कैसे जो है वो निकालना है आपने, इस तरह की चीजें आपके पास होंगी तो मैट्रिक लेवल की जो मैथ्स की बुक है वहां से आपको सारे फॉर्मूलाज भी मिल जाएंगे और वहां से आपको सारे टिप्स भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। Any other questions? How to cover current affairs? हाउ टू कवर करंट अफेयर्स, अगर आप एमपीटी के रिलेटेड चीजों के बारे में पूछ रहे हैं तो यकीन करें कि इसके अंदर एक अगर आप सिर्फ पिछले 1 महीने से अखबार भी पढ़ रहे हैं ना तो आपका मतलब है कि आपकी तैयारी जो है एमपीटी के रिलेटेड करंट अफेयर्स की जो है वो पूरी है। आप अखबार को फॉलो करते रहें, आप न्यूज को फॉलो करते रहें। इसके अलावा करंटली पिछले कुछ अरसे के अंदर जो भी आपके पास फॉर एग्जांपल कुछ स्पोर्ट्स के इवेंट्स हुए हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी जो है वो जो है फेमस पर्सनालिटी की डेथ हुई है जिस तरह क्वीन एलिजाबेथ के बारे में थी, जो भी पिछले 1-1.5 महीने के अंदर जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं खबरों के अंदर आपको जो नजर आएंगे वो उन इवेंट्स के बारे में जो है आप देख लें। बड़ी इसका सादा सा तरीका ये है कि आप गूगल करें या आप इवेंट्स इवेंट्स विच टुक प्लेस इन अगस्त एंड सितंबर 2022 उसको आप गूगल कर लें, आपको पूरे इवेंट्स की वो लिस्ट बता देगा कि ये इवेंट्स आपके पास अगस्त और सितंबर के अंदर हुए हैं। उन इवेंट्स को भी आप पूरा कर लें तो आपके लिए चीजें जो मुश्किल जो है वो नहीं है। फिर मैं आपको फिर बता दूं, मैडम ने आपको बताया इसको कॉम्प्लिकेट ना करें अपने लिए। ये वो ऐसा टेस्ट नहीं है कि खुदा ना खास्ता कि अगर आपका 67 आया तो आपको जो है कम रैंक मिलेगा सीएसएस में और उसको ज्यादा रैंक मिलेगा जिसका 182 आया। यकीन करें 182 वाला भी सीएसएस वाले दिन अंग्रेजी के पेपर में उसी तरह ही बैठा होगा जिस तरह बैठे हुए होंगे, लेकिन उसमें से ज्यादा बेहतर परफॉर्म वो करेगा जिसने अंग्रेजी की ऐसे की तैयारी ज्यादा अच्छी की होगी। तो एमपीटी इज नॉट बेसिकली अ टेस्ट जो कि ऐड होगा आपके सीएसएस के नंबर्स के अंदर, ये सिर्फ पास करने के लिए 66 है। इसलिए हम जो आए हैं आपके पास वो आपको सिर्फ वो जिसना खान साहब कहते हैं आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है, यही बात हम कर रहे हैं आपके पास कि आपने पेपर में बैठ के सबसे पहले घबराना नहीं और एंग्शियस नहीं होना। जिस तरह आपको मैडम बता रही थी कि अपने फोटे पे जाएं, जो चीज आपकी सबसे अच्छी है, आपको ज्यादा अच्छी आती है उसको कंप्लीट करें। उसके अलावा बाकी सबको जो है वो आप थोड़ा थोड़ा भी करते रहे साथ साथ, तो आपके इंशाल्लाह 66 नंबर्स आपके कहीं भी नहीं। Ma'am, how to make guessing games wrong?
How to control your nerves while attempting paper? गेसिंग गेम स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक टिप मैं हमेशा देती हूँ, दैट इज के अब फॉर एग्जांपल आपके पास वोकैबुलरी का पोर्शन है ना, तो वोकैबुलरी के पोर्शन के लिए भी व्हाट यू कैन डू इज दिस कि आपके पास जो सीएसएस के पास पेपर्स हैं प्रेसी के, उनको आप निकालें, जो 2000 आप 10 से निकाल लें या 2000 से निकाल लें टिल 2020, आपके पास उन्हीं को सिर्फ अटेम्प्ट करते जाएं, उनके ईडियम्स को, वोकैब को या फ्रेजल वर्ड्स को, आपके एमसीक्यूज का गेस थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग होने लगता है। सेकेंडली, जो बात आपको हमेशा फैक्ट बुक की बात बताई जाती है कि अपनी डेली रीडिंग के अंदर आपको जो जो वर्ड्स मुश्किल लगते हैं वोकैबुलरी के या इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस या कोई प्रोवर्बियल एक्सप्रेशंस, उनको आप नोट डाउन करते जाएं अपनी बुक के ऊपर, जो आपको मुश्किल लगते हैं और जिनका मीनिंग आपको नहीं पता, उनका मीनिंग गूगल करें और अपनी बुक पे अपने हाथ से लिखें, ताकि जब आप अपने हाथ से एक चीज को लिख रहे हो तो आपको वो चीज मेमोराइज्ड रहे। और देन कीप रीडिंग इट, कीप रिवाइजिंग द स्टफ एवरी वंस इन अ व्हाइल, महीने में एक दफा अपने उस रजिस्टर को रिवाइज कर लें एंड यू विल बी गुड टू गो। सिमिलरली, अगर आप जनरली एमपीटी का पूछते हैं, पाक अफेयर या करंट अफेयर के गेसेस का, तो उसका भी यही तरीका है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें उतना ही बेहतर है। दैट इज द सेम रीजन कि आपके यहाँ पे मॉक्स भी कंडक्ट किए गए, और आई वाज टोल्ड बाय द एडमिन कि आपको एक चीज बता दी जाए कि जिन लोगों ने एमपीटी का ऑनलाइन मॉक दिया था उनको उनकी ईमेल्स में उसकी की भेज दी गई है। सो योर रिजल्ट हैज बीन पोस्टेड इन योर ईमेल्स। आप अपनी ईमेल्स चेक कर लें, अगर इनबॉक्स में नहीं है तो स्पैम को चेक कर लें। आप सबका स्कोर और आप सबकी की उसके अंदर पोस्ट कर दी गई है। So all you have to do is just keep practicing as much as you can. और नर्व्स को काम रखने के लिए जरूरी ये है कि जो एक चीज मैं हमेशा करती थी whenever I had an exam, पेपर से एक दिन पहले प्लीज बहुत ज्यादा रिगोरस काम या रिगोरस पढ़ाई आपने अपने सर पे नहीं लेनी, रिगोरस रिवीजन भी नहीं लेनी, बिकॉज अभी तक आपने जो तैयारी या पढ़ाई की है आपने कर ली है। आखिरी दिन आप प्लीज थोड़ा कोशिश करें कि यू शुड रिलैक्स, यू शुड हैव अ गुड स्लीप। सोए बगैर पेपर करने कभी भी नहीं जाना, अच्छा सो के जाएं, रिलैक्स करके जाएं, नहा धो के, साफ सुथरा होके, अच्छे तरीके से, जस्ट बी काम एंड बी इन द बेस्ट पॉसिबल कंडीशन जो आपको आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे, आपके नर्व्स को रिलैक्स करे। हैव अ गुड ब्रेकफास्ट एंड देन गो, एंड देन वहां जाके एग्जाम सेंटर में जाके पेपर से पहले ये नहीं डिस्कस करते रहना कि उस एमसीक्यू का आंसर क्या था और मैंने वहां पे ये पढ़ा था और फला ने मुझे ये बताया था। तो ये चीजें डिस्कस किए बगैर जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन योर ओन थिंग, किसी से डिस्कस ना करें कि क्या हो रहा है, कि हाँ मैंने ये पढ़ा था। पेपर करें, आराम से घर आ जाएं, की आपको शाम तक मिल जाती है। अगेन देयर इज नो नीड टू बीट अबाउट द बुश के आप चीजों को डिस्कस करते रहें, एंड देन दैट इज ऑल। पास पेपर से कितने परसेंट क्वेश्चन रिपीट होते हैं? द क्वेश्चन इज के पास्ट पेपर से कितने परसेंट क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। अगर आप एमपीटी के बारे में बात कर रहे हैं तो एमपीटी के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपके पास जो डेटा बैंक है वो पास्ट पेपर्स ही हैं। आप 2000 ऑनवर्ड्स जो हैं आप अपने पास्ट पेपर्स को रिवाइज करना शुरू करें। आप इंग्लिश प्रेसी के पेपर्स को रिवाइज करना शुरू करें, उसी में आपके पास सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपके पास वहां से आपको निकल आते हैं। इसके अलावा आपके पास जो पाकिस्तान अफेयर्स के आपके पास जो पोर्शन है वो आपको 2000 ऑनवर्ड्स अगर आप पास्ट पेपर्स को रिवाइज कर लें तो आपके पास वहां से चीजें भी जो है क्लियर हो जाती हैं। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल एमपीटी की सिर्फ 1 साल की है तो उसके अंदर हमको ज्यादा इसके अंदर कोई है वो एनालिसिस इसलिए नहीं कर सकते कि कितने परसेंट पोर्शन पास्ट पेपर्स में से आपके पास जो है वो आएगा। सिग्निफिकेंट पोर्शन लास्ट ईयर एमपीटी में भी पास्ट पेपर से आया था, चांसेस ये हैं कि इस दफा भी एमपीटी में सिग्निफिकेंट पोर्शन पास्ट पेपर्स में से जो आएगा। 2000 ऑनवर्ड्स अगर आप उसको रिपीट कर लें तो आपके लिए अच्छा जो है वो तैयारी आपकी इंशाल्लाह हो सकती है। इसके अंदर आई जस्ट लाइक टू ऐड वन थिंग कि आपके पास एमपीटी का इटसेल्फ तो पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन बैंक नहीं है क्योंकि एमपीटी एक ही दफा हुआ है अभी तक, लेकिन आपके पास एफपीएससी का क्वेश्चन बैंक जरूर है। बिकॉज एज यू नो एफपीएससी अक्सर और बेशतर आपके वन पेपर के एग्जाम्स कंडक्ट करता रहता है फॉर वेरियस पोस्ट, जो 16th या 17th ग्रेड की पोस्ट होती हैं, तो उनका डेटा बैंक आप हासिल कर लें, आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, आपको चीजें मिल जाएंगी। एफपीएससी का जो इटसेल्फ डेटा बैंक है, जो उन्होंने डिफरेंट पोस्ट के लिए टेस्ट कंडक्ट किए हैं, उनको जरूर स्टडी कर लें। देयर इज अ लाइकली चांस कि आपका गेस बेहतर हो जाए और कुछ थोड़ा बहुत उसमें से शायद रिपीट भी हो जाए, लेकिन रेपिटेशन पे ज्यादा रिलाई ना करें।
हाँ, नेचर ऑफ क्वेश्चंस को जरूर देखें कि किस तरह से आ रहे हैं, एंड देन अल्टीमेटली योर गेसिंग गेम विल गेट स्ट्रॉन्गर। एनी अदर क्वेश्चंस? मैम पॉलिटिकल साइंस के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ओवरलैप कितने परसेंट होता है? नहीं, दिस इज नॉट द क्वेश्चन फॉर टुडे कि पॉलिटिकल साइंस के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कितना ओवरलैप करता है। आज हम इस बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि आज हमने मजीद किसी चीज़ की एंजाइटी नहीं लेनी। हमारे ऊपर पहले ही बहुत एंजाइटी है एमपीटी की, तो अभी से हम ऑप्शनल्स के लिए आज और कल नहीं सोचेंगे। संडे को हम पेपर करेंगे, उसके बाद हम आके इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। Sir, I solved also some other academies mock and they were so tough. तो वही है। अच्छा तो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि जी स्टूडेंट है कि जी मैंने कुछ एकेडमीज में पेपर दिया था तो काफ़ी टफ था। तो एक कॉन्टेक्स्ट में एक अच्छी बात भी है कि आपने टफ पेपर ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया, अब उससे ज़्यादा टफ एमपीटी नहीं आएगा आपके पास। अगर आप वहाँ पे भी पास हो गए हैं ना, 66 आपने ले लिया है, तो फिर आपने जो है आप परेशान ना हो, संडे को आपके 66 बड़े आराम से आ जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं ना कि ये किस तरह की हम तैयारी करें इसकी, ये चीज़ें ना एंशियसनेस शो कर रही हैं स्टूडेंट्स की, राइट। तो इसमें एंजाइटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंशियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो टफ पेपर के अंदर भी 66 से प्लस स्कोर कर लिया है आपने, तो यकीन करें इंशाल्लाह जो एफपीएससी का आपका ओरिजिनल एमपीटी आपके पास आएगा संडे वाला, उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम जो है फेस नहीं करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। Any other questions? Okay, that's it. Thank you very नहीं जी, much. बाकी थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चंस आपके जो है कंप्लीट हो गए। जिस तरह मैंने भी आपको शुरू में बताया, मैडम ने भी आपको ये चीज़ बताई कि ये कोई ज़्यादा परेशान कुन चीज़ जो है वो आपके लिए इंशाल्लाह नहीं होगी। हम सिर्फ आपको मोटिवेट करना चाहते हैं और आप मोटिवेट ही रहें इंशाल्लाह। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो लास्ट ईयर हमने ऑब्जर्व की थी ये चीज़, स्टूडेंट्स जिनका एमपीटी क्लियर हुआ था ना और उन्होंने कोई 150 नंबर ले लिया था, किसी के 140 आ गए थे, वो अपने आप को बाय डिफॉल्ट पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह सीएसपी अफसर जो है समझना शुरू हो गए थे। लेकिन इस चीज़ को याद रखिएगा, आपने जो है इसके अंदर एक्स्ट्रा अगर आप जो है वो पास हो जाते हैं, अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलैक्स नहीं हो जाना आपने, क्योंकि आपका जो मेजर आपका गोल है वो सीएसएस का रिटन पार्ट जो है पास करना है, जिसके पेपर्स फरवरी के अंदर है। तो ऐसा ना हो कि आपके नंबर जो है, अल्लाह करे नंबर सबके अच्छे आए, लेकिन ऐसा ना कीजिएगा कि अगर आपके नंबर अच्छे आ जाए तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और बिल्कुल जनाब आप हाथ पाँव छोड़ दें कि मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी है और पेपर के अंदर जो है मेरी तैयारी अच्छी हो जाएगी। जब एमपीटी क्लियर करेंगे ना आप, तो फिर आप एवेलुएशंस की तरफ जो है मूव कीजिएगा, क्योंकि एवेलुएशंस करवाना बहुत ज़रूरी है। एमपीटी तो क्लियर हो जाएगा आपके पास, उसके नंबर मैटर नहीं करेंगे, आपके पास जितनी मर्जी हो, 67 भी हो आप पास है, जिसके 199 है वो भी पास है, जिसके 67 है वो भी पास है, लेकिन अब बाद में जाके सारे इक्वल हो जाएंगे। एवेलुएशंस पे फोकस कीजिएगा एमपीटी क्लियर करने के बाद, सो दैट आपका जो रिटन प्रैक्टिस है वो सारी की सारी जो है साथ साथ जो है हो जाती है। एनी लास्ट वर्ड्स? And that's almost it. आप लोगों को यही बात मैं रिआइटरेट करूंगी कि संडे तक रिलैक्स रहिए, रिलैक्स होके एमपीटी दें, लेकिन संडे खत्म होते ही जैसे मंडे शुरू होता है तो गेट बैक इनटू द फ्लो एंड रियलाइज दिस कि अब जिस इम्तिहान में आप बैठने जा रहे हैं वो बहुत टफ है, वो वाकई टफ है और उसके अंदर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। बिकॉज एमपीटी में कितने लोगों ने क्लियर करना है उसकी कोई प्रोपोर्शन नहीं है, लेकिन सीएसएस को जितने लोगों ने रिटन को क्लियर करना है वो सिर्फ एक लिमिटेड नंबर है। 300 या 350 से ज़्यादा लोग रिटन को क्लियर नहीं कर रहे होंगे। सो जहाँ पे कम्पिटिटिवनेस का एलिमेंट आ जाएगा वहाँ पे फिर यू रियली हैव टू वर्क वेरी हार्ड। एंड सिंस आपका अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो जाएगा तो व्हाट यू नीड टू डू इज दिस कि आप लोग अपनी फाइनल रिविजन्स करें और फौरन से पहले इवैल्यूएशंस और टेस्ट सेशंस की तरफ आ जाएं, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू डू। इसके बाद रिलैक्स नहीं होना। दिस इज नॉट इवन द फर्स्ट फेज इन सीएसएस। सीएसएस का पहला स्टेप उसी दिन स्टार्ट होगा जिस दिन आप पहले पेपर में एसए के पेपर में बैठेंगे। सो फाइनली आई जस्ट लाइक टू से दिस कि आप लोग फौरन से पहले मंडे को आते ही अपनी फाइनल रिवीजन स्टार्ट करें, अपने नोट्स फाइंड अप करें एंड स्टार्ट डूइंग योर टेस्ट करना शुरू करें, इवैल्यूएशन शुरू करें, सो डैट बाय द मंथ ऑफ दिसंबर या जनवरी आप लोग फुल लेंथ मॉक्स देने के काबिल हों। तभी जाके आप फरवरी के अंदर एक्चुअल एग्जाम में बैठ सकेंगे और एक्चुअल एग्जाम के अंदर आप टाइम मैनेजमेंट भी कर सकेंगे और स्कोर भी ले सकेंगे। बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट फोकस ऑन द एमपीटी। आई होप दैट यू विल ऑल स्कोर वेल। आई होप कि आप सब काम रह के, रिलैक्स रह के, अपने ऊपर और अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रख के आराम से और फुल फोकस के साथ ध्यान से ये पेपर करके आएंगे। एंड देयर इज नथिंग सो सच डिफिकल्ट इन इट। इन द एंड आई जस्ट लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट। And I hope that all of you will take very good care of yourselves,
we'll see you in the next session inshallah. Allah Hafiz.